नमस्कार, एम के जीके वाला में आपका स्वागत है। आइए आज अपने किसान आंदोलनों पर चर्चा करने जा रहे हैं। देखिएगा, सबसे पहले आज अपने बूंदी या बर्ड किसान आंदोलन पर बात कर रहे हैं। साथियों, बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व नेनू राम शर्मा ने किया। यह आंदोलन 17 वर्षों तक चला। 2 अप्रैल 1923 को डाबी गांव में किसानों की सभा पर पुलिस अधिकारी इकराम हुसैन ने गोली चलाई। इस गोलीकांड में नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर झंडा गीत गाते हुए यहां पर शहीद हो गए। दोबारा सुनिएगा साथियों, बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व नेनू राम शर्मा ने किया। यह आंदोलन 17 वर्षों तक चला। 2 अप्रैल 1923 को डाबी गांव के किसानों के ऊपर पुलिस अधिकारी इकराम हुसैन ने गोली चलाई और इसी गोलीकांड के अंदर नानक भील और देवीलाल गुर्जर झंडा गीत गाते हुए शहीद हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। गजब बात आप याद ये भी रख लेना कि नानक जी भील की याद में, किसकी याद में? नानक जी भील की याद में माणिक्यलाल वर्मा ने, किसने? माणिक्यलाल वर्मा ने एक गीत गाया और उस गीत का नाम था अर्जी। याद रखिएगा, नानक भील की याद में माणिक्यलाल वर्मा ने अर्जी गीत गाया। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु मैं बताने जा रहा हूं आपको। बिजोलिया और बूंदी के बीच का जो पथरीला जो इलाका है, उस इलाके को हम लोग बर्ड कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं साथियों? बर्ड कहते हैं। तो आप इस बात को याद रखिएगा। अरे, बूंदी किसान आंदोलन 17 वर्षों तक चला। अरे, नेनू राम शर्मा के नेतृत्व में चला। 1923 के अंदर डाबी के किसानों पर पुलिस अधिकारी इकराम हुसैन ने गोली चलाई और इसी के अंदर नानक भील और देवीलाल गुर्जर झंडा गीत गाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। और अजब गजब बात तो आप ये याद रख लेना कि माणिक्यलाल वर्मा ने नानक भील की याद में एक गीत गाया जिसको अर्जी कहा गया। क्या कहा गया? अर्जी कहा गया। चलो अलवर किसान आंदोलन पढ़ते हैं। साथियों, अलवर के अंदर एक ही बात को लेकर के आंदोलन हुआ था। अलवर में जो सुअर थे वो खड़ी फसल को बर्बाद कर देते थे और इन सुअरों को मारने पर विशेष रोक टोक थी। तो किसानों ने जो सुअरों को लेकर के एक आंदोलन किया। अंत में किसानों की मांगों को मान लिया गया। याद रखने वाली बात है कि अलवर में सुअर खड़ी फसल को बर्बाद कर देते थे, अतः किसानों ने सुअरों को लेकर के आंदोलन किया और लास्ट के अंदर अंत में किसानों की मांगों को है वो मान लिया गया। एक और किसान आंदोलन है और इस किसान आंदोलन का नाम है तौल किसान आंदोलन। कौन सा? तौल किसान आंदोलन। 1920-21 के अंदर चांदमल सुराणा के नेतृत्व में तौल प्रणाली को लेकर आंदोलन हुआ। किसको लेकर के? तौल प्रणाली को लेकर के आंदोलन हुआ और इसके अंदर कहा यह जाता है कि जो तौल प्रणाली थी उसको अंग्रेजों ने इस व्यवस्था को परिवर्तित कर दिया था। तो चांदमल सुराणा के नेतृत्व में मारवाड़ के अंदर 1920-21 में तौल व्यवस्था को लेकर के आंदोलन किया और इन बातों को भी, किसानों की जो बातें थी या किसानों की जो मांगे थी वो सरकार को स्वीकार करनी पड़ी। तो तौल आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? चांदमल सुराणा के नेतृत्व में हुआ। यहां पर एक महत्वपूर्ण बात आती है, मारवाड़ हितकारिणी सभा। साथियों, मारवाड़ हितकारिणी सभा का नेतृत्व जय नारायण व्यास ने किया। याद रखिएगा, मादा पशुओं के निर्यात पर यहां पर रोक लगा दी गई और जय नारायण व्यास ने मारवाड़ की अवस्था पर, मारवाड़ की वर्तमान दशा और पोपाबाई की पोल, 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी। ये अति महत्वपूर्ण बात है। तो आज हम लोगों ने 3 बातें पढ़ी। कौन कौन सी बातें पढ़ी? मैं हल्का सा रिवाइज आपको और करवा देता हूं। बूंदी या बरड़ किसान आंदोलन साथियों नेनू राम शर्मा के नेतृत्व में हुआ, 17 वर्षों
तक चला डाबी घटना का संबंध बूंदी या बरड़ किसान आंदोलन से है। बिजोलिया और बूंदी के बीच का कठोर भूभाग क्या कहलाता है? बरड़ कहलाता है। अर्जी गीत है वो बरड़ किसान आंदोलन के नानक जी भील के संबंध में है। और नानक जी भील कहां पर शहीद हुए थे? तो बूंदी या बरड़ किसान आंदोलन के अंदर शहीद हुए थे। दूसरा अपना किसान आंदोलन आता है अलवर किसान आंदोलन। तो अलवर के अंदर सुअर जो फसलों को बर्बाद करते थे उनको लेकर के किसानों ने आंदोलन किया। अंत में इनकी मांगों को मान लिया गया। और तौल किसान आंदोलन साथियों चांदमल सुराणा के नेतृत्व में हुआ, जोधपुर मारवाड़ में हुआ, 1920-21 के अंदर हुआ। तो इसी के साथ एक मारवाड़ हितकारिणी सभा को भी आप याद रखिएगा, जो कि जय नारायण व्यास के नेतृत्व में यहां पर काम कर रही है। मादा जो पशु थे जो मारवाड़ से बाहर भेजे जा रहे थे उनके निर्यात पर यहां पर रोक लगा दी जाती है। और जय नारायण व्यास ने मारवाड़ की दशा और पोपाबाई की पोल पुस्तक लिखी। तो साथियों आप लोगों को निश्चित रूप से मेरी क्लास पसंद आई होगी। आप क्लास के अंदर परमानेंटली बने रहिएगा। आप MKG वाले का साथ दीजिएगा, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं आपको एक अधिकारी बनते हुए।